हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है और ये कितने वक्त में हो सकता है। अक्सर लोगों का सवाल आता है जब भी उनके बीच झगड़ा होता है और वो म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि दोनों अपनी मर्जी से, दोनों पार्टीज रेडी हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो वो ये जानना चाहती हैं कि हम कितने दिन में डिवोर्स ले सकते हैं। इसको लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और आज मैं आपको वो सारी डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सबसे पहली बात कि क्या म्यूचुअल डिवोर्स, मान लीजिए अगर आपके बीच आज झगड़ा होता है तो क्या आप कल म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले जो कंडीशन है मैं आपको बता दूं, प्रोविजन जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में दिया गया है और डिवोर्स के लिए, आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तब फाइल कर सकते हैं जब आप पिछले 1 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 1 साल का सेपरेशन जरूरी है कि अगर दोनों पार्टीज पिछले 1 साल से अलग रह रही है, मान लीजिए शादी अगर हुई है 15 दिसंबर 2021 को और दोनों पार्टीज अलग रहना शुरू करती हैं फरवरी से, तो फरवरी 21 से अगर अलग रह रहे हैं तो आप फरवरी 22 के बाद ही डिवोर्स के लिए, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स की सबसे पहली कंडीशन है कि शादी के बाद आप दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं, तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए दोनों पार्टीज को अलग अलग कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। नहीं, दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल पिटीशन लगाती है जिसमें दोनों पार्टीज ये बोलती हैं कि हम पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं कि हमारी शादी चल सके, हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब मिलकर हम लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों का एक साथ रहना नामुमकिन है, हमारे बीच कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हमारी शादी काम कर सके, इसलिए हम दोनों अपनी मर्जी से अब अलग होना चाहते हैं और पिछले 1 साल से हम अलग रह रहे हैं। तो ये होती है एक कंडीशन। दोनों पार्टीज कोर्ट में जाएंगी और वहां पर जाके अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगी और फर्स्ट मोशन फाइल हो जाता है। उससे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बनता है जिसमें आपके सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, कोई प्रॉपर्टी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, और अगर हस्बैंड और वाइफ अलग हो रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन होनी है, मतलब हस्बैंड को कुछ एलिमिनी देनी है वाइफ को, तो वो कितनी होगी और कैसे कैसे दी जाएगी, बच्चे के लिए कुछ मेंटेनेंस देना है या कुछ एलिमिनी का अमाउंट देना है तो वो कितना होगा और कैसे कैसे दिया जाएगा, बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा, कोई प्रॉपर्टी है तो वो वाइफ के नाम पे है और हस्बैंड को ट्रांसफर करनी है या हस्बैंड के नाम पर है वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करनी है, वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी जाती है कि फ्यूचर में दोनों का एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कोई दूसरे के ऊपर कोई केस नहीं करेगा और कोई केस ऑलरेडी चल रहा है तो उसको विड्रॉ करेगा। तो ये सारी चीजें लिख के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है। दोनों पार्टीज फर्स्ट पिटीशन, जिसे फर्स्ट मोशन भी कहा जाता है, कोर्ट में फाइल कर देती हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद आप फिर सेकंड मोशन फाइल करते हैं जिसमें आप फिर ये बताते हैं कि भाई हम दोनों ने 6 महीने का पीरियड देख लिया है, हम लोग सोच समझ के फिर भी अलग होना चाहते हैं और कोर्ट में साइन कर देते हैं, अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा देते हैं और आप लोगों का कोर्ट की तरफ से डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। इसके अलावा लोगों का सवाल आता है कि क्या ये 6 महीने का पीरियड माफ नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, जिसमें ये कहा गया था कि ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है, यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो ये 6 महीने का पीरियड जो है इसको माफ कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने 6 महीने का जो पीरियड है कूलिंग पीरियड उसको माफ करते हैं या नहीं। अगर आपके पास कोई मजबूत आधार है, जिनके मतलब मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वो चाहते हैं कि भाई बच्चे को सेटल होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस ग्राउंड पर हो सकता है, या पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं और कोई बच्चा भी नहीं है और शादी सिर्फ बहुत कम समय की थी, तो ऐसे ग्राउंड पर भी डिवोर्स दिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई मजबूत ग्राउंड है तो उस पर 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसको माफ किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अगर हम नोटरी के पास जाके, मतलब हम दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अग्रीमेंट बना लिया और उसे नोटरी से नोटराइज करवा लें, तो क्या ये तलाक मान लिया जाएगा क्योंकि अब हम दोनों के बीच सेटलमेंट हो गया? नहीं, तलाक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से होता है और इसमें टाइम लगता है। कई बार लोगों का सवाल आता है कि हमें वकील साहब ने बोल दिया 5 दिन में तलाक करवा देंगे, 10 दिन में तलाक हो जाएगा, या
बस 2 घंटे में तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें पूरा टाइम लगता है। पहले फर्स्ट मोशन होता है और फिर अगर 6 महीने का पीरियड वेव ऑफ भी करवाना है, माफ भी करवाना है, तो उसकी एप्लीकेशन लगती है, कोर्ट उसको सुनती है, तब डिसीजन आता है। तो हमेशा तलाक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से लें, क्योंकि अगर आपने कोर्ट से तलाक की डिग्री नहीं ली और दूसरी शादी कर ली तो पहली बात तो ये कि आपकी वो दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं है, और तीसरी बात कि आपका पहला पति या पहली पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है कि आपने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, और दूसरा पति या पत्नी आपको कभी भी छोड़ सकता है और आपके उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उस शादी की कोई मान्यता नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे होता है और कितने वक्त में हो जाता है। धन्यवाद।